सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता साल मशहूर नौआ खान फरहान अली के नौहे मनम हज़रत अब्बास की शोहरत के साथ ही मुख्तलिफ हलकों में तनकीदी मौज़ूआत गर्दिश करने लगे, जैसा कि आज़ादारी के आदाब क्या हैं, आज़ादारी की हदूद क्या हैं, अलम, ताज़िया, जुलचना, जलूस, जनाजे और दूसरी शबीहात की शरई दलील क्या है। मैंने चाहा कि मैं इस पर एक मुकम्मल बात कहूँ, ऐसा तज़िया पेश करूँ जो ना सिर्फ फरहान अली के नोहे की वजाहत करेगा बल्कि आज़ादारी का तस्वुर भी पेश कर देगा। ये बात काबिल अफसोस है कि साल हा साल आज़ादारी करते बाल सफ़ेद करने वाले अक्सर हजरात आज़ादारी के मकसद व मफ़हूम और उसकी तफसीलात पर कभी गौर करने की जहमत नहीं करते। कभी ये ना हुआ कि अकेले बैठकर तमाम रसूमात को तवज्जो से देखें और बिखरे हुए दानों को किसी तस्बीह में परो कर देखें कि ये डेकोरम आखिर है क्या, यानी आज़ादारी क्या है और क्या होनी चाहिए, और इसका जवाब शरीयत से कैसे तलाश किया जाए। क्या हर रस्म को तारीख व हदीस से साबित करना लाजिम है, या उसका शरीयत में एक बुनियादी असूल है जिसके बाद किसी नई दलील की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती। आइए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि आज़ादारी एक सानवी हैसियत की चीज़ है, ये असले मौजू नहीं है। आज़ादारी के हम पल्ला है जश्न, और जश्न व आज़ादारी यानी खुशी व गम, यानी ताली व मातम, यानी तबस्सुम और चश्मे पुरनम, सब ही सानवी और ज़ैली कैफियात और अमल हैं। ये दोनों चीज़ें इजहार जज्बात हैं, और ये दोनों अक़साम जिस जज्बे का इजहार है वो है मोहब्बत, और मोहब्बत का जज्बा जब तक ना होगा ये दोनों इजहार बेकार और अबस होंगे या फिर ज़हूर ही नहीं पा सकते। अब मोहब्बत का जज्बा खुद ज़ैली शाख है, यानी ये भी सानवी हैसियत रखती है मारिफत और इल्म के आगे। यानी आपको किसी से तब तक मोहब्बत नहीं होगी जब तक आप उस शख्स को जान ना लें, उसके मकाम व मर्तबा व कमाल के आलिम ना हो जाएं। लिहाजा सादा अल्फाज में आप किसी भी शख्स के पहले आलिम होते हैं, उसके आरिफ होते हैं, उसकी शख्सियत की तफसीलात से वाकिफ़ होते हैं, उसमें कमालात पाते हैं, तो फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो दूसरे मरहले में आप उसका इजहार करते हैं, यानी दो तरह के इजहार, या तो आप तालिब क़ुर्बत या फिर खाइफ फ़ुरक़त हैं, यानी मोहब्बत करने वाले को महबूब की जुदाई से डर लगता है और क़ुर्बत की प्यास रहती है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि वो तमाम तर मरहले और जुज़ियात और कैफियात जिससे वस्ल और क़ुर्बत का ताल्लुक़ है